सबसे तेज और सटीक गौरव इंडिया समाचार। अधिकार सेना के कल्याण ग्रामीण के युवा अध्यक्ष मोहम्मद कैफ से हमारी आज खास मुलाकात एवी के कंपाउंड में चल रही तोड़ी कार्रवाई के मामले में हुई। हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि वो इस मामले में क्या कर रहे हैं। कैफ साहब, आप एवी के कंपाउंड मामले में इतनी मेहनत कर रहे हैं जबकि कोई भी वहां बर्बाद हुए लोगों की कोई खबर नहीं ले रहा है, उसकी क्या वजह है और आपके इंटरेस्ट की क्या वजह है? देखिए, नमस्कार। मेरा क्या मानना है इसके अंदर कि एक जिम्मेदार नागरिक को, शहर के जिम्मेदार नागरिक को या देश के जिम्मेदार नागरिक को ये सोचकर काम नहीं करना चाहिए कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इससे उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं इसमें इंटरेस्ट इसलिए लिया क्योंकि ये मामला सिर्फ इलीगल बिल्डिंग डेमोलिशन का मामला नहीं है। ये मामला एक सिंडिकेट का है। ये एक बांधकाम घोटाला है। यहाँ पर बिल्डर्स और अधिकारियों ने मिलकर अपनी साठगांठ से एक बहुत बड़ा लोगों के साथ फ्रॉड करा, लोगों की जानों के साथ खेला। और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इस पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा। बाकी बहुत लोग कर भी रहे हैं और बहुत लोग चुप भी हैं। मुझे इससे मतलब है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। अनेकों बिल्डरों और विवाह प्रभाग समिति के अनेकों अधिकारियों की मिली भगत से ये अवैध अनधिकृत बांधकाम हुआ है, ऐसा लोगों का कहना है और पूरे मुंब्रा कौसा में यही चर्चा आम है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा अभी कि एक सिंडिकेट की तरह है, ठीक है। इन लोगों ने अपनी साठगांठ से, यानी बिल्डर्स और टीएमसी अधिकारी, इनकी साठगांठ के बिना तो ये हो नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं मिल सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि इनकी साठगांठ से ही हुआ है। जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन हमारा क्या फर्ज बनता है कि कार्रवाई अगर हो रही है तो किसी तरह प्रेशराइज करके उसको फास्ट करवाया जाए और जितने भी लोग इसके अंदर जिम्मेदार हैं उनको सजा दिलवाई जाए और लोगों को जिनका पैसा गया और जिनका घर गया उनको जस्टिस मिले। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या आपके पास बर्बाद हुए लोगों को पनाह हासिल करने के लिए कोई प्लान है? मैं क्यों कर रहा हूँ ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। और बर्बाद हुए लोगों के लिए किसी तरह भी अगर पनाह हासिल हो सकती है तो वो एक ही रास्ता है, कानूनी रास्ता। अगर हम जितने लोग हैं, हम लोग सब मिलकर अगर एक साथ खड़े हों और कानून से गुहार लगाएं तो ज़रूर, मैं मानता हूं कि ज़रूर हमको न्याय मिलेगा। और उसका तरीका ये है कि जितने भी लोग हैं, जो भी जूझे हैं, जो भी विक्टिम है इसके, वो साथ में मिले, अपने एग्रीमेंट्स दें और हम एक साथ एक PIL फाइल करेंगे। क्या आपने थाना महानगर पालिका के किसी अधिकारी से एवी के कंपाउंड में बर्बाद हुए लोगों के बारे में पत्र व्यवहार या बात की है? अगर ऐसा कुछ है तो उसकी विस्तार से जानकारी दें। बिल्कुल की है, मैंने अनऑफिशियल भी बात करी है और ऑफिशियल यानी पत्र व्यवहार के जरिए भी बात करी है। और हमने सीधी यही बात करी है कि भाई तुम अभी तक जो भी हुआ उसके अंदर जो लोग पाए गए कि कौन लोग हैं जो इसके जिम्मेदार हैं, उन अधिकारियों पे क्या एक्शन लिया गया, या फिर अगर चलो ठीक है वो प्रोसेस में है क्योंकि एक इंक्वायरी तो बैठी है, लेकिन उसके अलावा शेल्टर क्या दिया जाएगा इनको, इनकी रिकवरी कैसे होगी, ये बात करिए। देखिए, अभी प्रोटोकॉल के हम हिसाब से जितना चल सकते थे उतना हमने प्रोटोकॉल फॉलो करा है। जिससे मिल सकते थे हम मिले हैं, बात करिए। क्या रिस्पॉन्स है क्या नहीं है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अब जो हम एक्शन लेंगे वो एक्शन डायरेक्ट रिएक्शन दिखाएगा। क्या आपने किसी पुलिस अधिकारी से एवी के कंपाउंड में बर्बाद हुए लोगों के बारे में पत्र व्यवहार या बात की है? अगर आपने बात की है तो विस्तार से इसकी भी जानकारी दें। बिल्कुल हमने बात की है और कुछ दिन पहले हमारी टीम जो है, मैं किसी वजह से जा नहीं पाया था, बाकी हमारी टीम जो है वो वहाँ गई थी, पुलिस कमिश्नर से मिले थे और जो भी हमारी मांगे जैसे मैंने आपको बताया वो हमने बात करी। और दूसरी चीज़, जितने भी बिल्डर्स हैं उन पे एक मामूली सा MRTP का एक्ट लगाकर उनको बचाने की जो साजिश हो रही है, हमने उसके खिलाफ बात करी और कहा कि भाई इनके ऊपर मकोका और MPDA एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आपका अगला कदम एवी के कंपाउंड में बर्बाद हुए लोगों की मदद के लिए क्या होगा? हमारा अगला कदम, जैसे मैंने आपको बताया, हमारा अगला कदम PIL है।
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आप इस विषय पर जनता से क्या उम्मीद करते हैं? मैं इस विषय पे जनता से उम्मीद करता हूं कि जितने लोग भी हैं जो जरा भी घबरा रहे हैं ना कि बिल्डर क्या सोचेगा या कोई अधिकारी क्या सोचेगा, बिल्कुल मत सोचिए। वो आपका पैसा देने वाले हैं, वो बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं। आपका घर गया है, उनका घर नहीं गया है। यहाँ बात आपकी है, आपकी फैमिली की है, आपके फ्यूचर की है। आपको लड़ना पड़ेगा और इन फ्यूचर कभी भी कोई भी जमीन खरीदें, फ्लैट खरीदें, कोई भी इस तरह का एसेट आप ले रहे हैं तो पूरी कार्रवाई के साथ लें, क्योंकि ये चीज हमारे इंडिया के अंदर कैंसर की तरह फैलती जा रही है। जिन लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई लगाकर एवी के कंपाउंड में घर खरीदा था, अब उनके द्वारा दिए गए पैसों की वापसी कैसे होगी? देखिए, मैंने आपको बताया जैसे कि ये वापसी अधिकारी हो या बिल्डर हो, हम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि इनका पेंशन, अधिकारियों के पेंशन फंड्स में से पैसा दिया जाए, इनके एसेट्स बेच के पैसा दिया जाए, कोई भी तरीका अपनाए। अगर सरकार चुप्पी साध रही है इस चीज पर कि यहाँ पर जितने भी लोगों के घर गए, वो घर इसलिए गए क्योंकि उन्होंने क्यों यहाँ पे घर लिए बिना जानकारी के, तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा, वो जितने भी लोग थे ज्यादातर ऑलमोस्ट अनपढ़ लोग हैं बेचारे, ठीक है, इलिटरेट लोग हैं, उनको आइडिया नहीं था। इन लोगों ने इनको बहलाया फुसलाया और अपनी तरफ लिया और स्कैम कर दिया इनके साथ। अब मैं क्या चाहूंगा, और मैं क्या, जितने भी लोग हैं जो भी हक की बात करते हैं वो ये चाहेंगे कि जो भी इनके जिम्मेदार थे, यानी बिल्डर और अधिकारी, उनके अकाउंट या एसेट फ्रीज करो, आप बांटो, आप पेंशन फंड करो, कुछ भी करो, वी डोंट नो, हमको रिकवरी चाहिए और जब तक रिकवरी ना मिले शेल्टर चाहिए। पीआईएल आपके पार्टी की तरफ से या आप जो लोग दायर कर रहे हैं उनके बारे में आप कुछ जानकारी देंगे? देखिए कैसा है ना, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर अब्दुल्ला काजी, पक्ष उपाध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा इसके अंदर हमको एक्टिविटी देखने को मिलती है। मैं भी उनके अंदर ही काम करता हूँ और वो ही पीआईएल दाखिल करेंगे। मैं अपने क्षेत्र में, क्योंकि ये मेरा क्षेत्र है कल्याण ग्रामीण और यहीं पर ही काम हुआ है, इसलिए मेरी एक्टिविटी आपको दिख रही है, लेकिन बैकग्राउंड में हम लोग साथ में सब मिलकर काम कर रहे हैं। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।